हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों को पता ही है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है उसने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। आप लोगों ने अभी तक तो अपना सेंटर भी देख लिया होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा, जिसमें से मैथ में डीआई 4 आनी है। 5-5 के क्वेश्चन रहेंगे हर एक डीआई में। आइए हम अपने पहले डीआई पे चलते हैं। ठीक, पहला डीआई हमारा क्या कह रहा है कि निम्न तालिका में 5 वस्तु हैं ए बी सी डी और ई। उनकी आवश्यक मात्रा में एक माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। कहने का मतलब ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, वस्तु सी है, वस्तु डी है, वस्तु ई है। कहने का मतलब चावल दाल आटा कुछ भी रख दे, लेकिन उसने वस्तु का नाम ए बी सी डी रख दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं हमें। और ये आवश्यक मात्रा मतलब वो महीने में कितना खाते हैं, मतलब वस्तु ए 15 किलो खाते हैं, बी में 20 किलो खाते हैं, सी में 12 किलो खाते हैं, डी में 40 किलो खाते हैं, ई कोई वस्तु होगी वो 8 किलो खाते हैं। क्योंकि यहाँ केजी लिखा है तो यहाँ केजी नहीं लिखा है, लेकिन ये सब केजी में है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब इसका रेट दिया हुआ है दर प्रति किलोग्राम, मतलब 1 केजी का दाम दिया हुआ है। 2016 का ये दाम है, ये 2019 का है। 16 में यदि वस्तु ए पर केजी 60 रुपए मिलता था, मतलब कोई वस्तु नहीं होगी, मान लीजिए चावल ही है यहाँ पे, तो 1 किलो 60 रुपए कीमत थी, तो 2019 में ये 80 रुपए हो गई है। ये सब आ है यहाँ लिखा हुआ है कॉमन में, इससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसमें 2016 में ये 50 है तो ये 60 हो गई होगी। ये सी है 35 है तो ये 40 हो गई होगी, और डी है 75 है तो 85 हो गई होगी। तो ये इनका रेट दिया हुआ है, 2016 का रेट है, ये 2019 का रेट है। आई होप आपको ये फिगर अब समझ में आ गया होगा। इसी फिगर पे हमसे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग निकालना होगा। ठीक है, ये डीआई यूपी घटना चक्र की प्रैक्टिस नंबर 10 की है, शायद घटना चक्र की है प्रैक्टिस सेट, और मुझे याद नहीं आ रहा है 9 या 10 की है। ये जो आप घटना चक्र के पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 या 10 की होगी। ठीक है, तो ये डीआई वही से है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। तो हम क्योंकि अभी एग्जाम में बचा है 10 दिन, तो अब आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करते। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2019 में ए और डी के वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात। देखिए दोस्त, हमने हमेशा डीआई में कहा है आपको 3 चैप्टर अच्छा सा आना चाहिए ये डीआई लगाने के लिए। पहला रेशियो, दूसरा औसत, तीसरा परसेंटेज। ठीक, देखिए पहला ही क्वेश्चन रेशियो का दिया है। 2019 में ए में आते हैं। 2019 में यदि ए एक महीने में 15 किलो खाते हैं, मतलब एक कोई होगा आटा चावल दाल सब्जी कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब यदि एक महीने में आप 15 किलो खाते हो तो 80 रुपए के हिसाब से कितना हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, हम कहें कि एक महीने में 15 किलो खाते हो, आटा है, और 80 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, तो क्या करेंगे, कुछ लोग इसका गुणा करके सीधे लिखेंगे 12 × 120 1200। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन इजी बनाना है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जरूरत हो तभी हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेशन बचाना है, यही चीज आप यहाँ सीखने आते हो। ठीक है, डीआई तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इजी कम से कम कैलकुलेशन हमें कितना करना है, बस इसमें देखिए पहली लाइन दिया 2019 में ए और डी के वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशि। व्यय तो 15 किलो के हिसाब से, 15 किलो हम खाते हैं, 80 रुपए के हिसाब से ये हमारा टोटल महीने का खर्चा आ गया। गुणा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो पूछा है तो काटना है ही हमें, तो फिर हम गुणा क्यों करें। अब डी में आते हैं, डी वस्तुओं पर व्यय। डी कौन सा, 40 किलो खाते हो, कोई डी वस्तु होगी। अब 85 की रेट से चल रहा है, मतलब 40 किलो 85 रुपए के हिसाब से। अब बस इसी को हमें काटना है, गुणा करने बैठती है लंबा कैलकुलेशन ज्यादा। आप देखिए इससे काटा, ये 2 बार में कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटा 3 बार में हो गया, 5 से काटा ये 17 बार में हो गया। तो ऊपर कितना आ गया, 6/17, यानी 6:17। यही हमारा आंसर, यही हमको जानना चाहता था, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। जब हमें काटनी हो कोई चीज
तो उसका गुणा मत कीजिए, क्योंकि काटना तो है ही है, बाद में गुणा करके अब क्या फायदा कर लेते, इसका करते फिर इसका गुणा करते फिर आपस में काटते, आपका टाइम ही जाता, और कहीं गुणा करने में गलती हो जाती तो एक नंबर माइनस भी लेके जाता, तो फायदा क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2016 से 19 तक वस्तु डी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो डी में जाते हैं, डी ये है, 16 में 75 रुपए थी, 16 में डी वस्तु 75 रुपए मिलती थी, लेकिन 19 में 85 रुपए मिल रही है, 10 रुपया बढ़ गया, 75 पे 10 रुपए, बस अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 25 से काटेंगे 4 में, 25 से काटेंगे 3 बार में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और अपॉन में 3, जब इसको काटेंगे 13.33 या 13 सही 1/3%, ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये है, बताइए क्या कैलकुलेशन कहीं थी, कहीं भी नहीं थी। मैंने जितनी भी डीआई की क्वेश्चन बनाया है सब ऐसे ही बनाया है दोस्तों, बहुत कम कैलकुलेशन में बनाया, आप देखोगे कि आपको कैलकुलेशन बहुत मिलेगा। आइए इस डीआई के बाकी क्वेश्चनों पे मैं चलता हूँ दोस्तों। इस डीआई के बाकी 2 क्वेश्चनों पे आते हैं। क्या कह रहा है, उस परिवार द्वारा 2019 में, वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई वस्तु, तो वस्तु तो हमारा ABC है, 19 की बात कर रहा है, तो 15 किलो यदि आप कोई चीज खाते हैं और 80 की रेट है, तो 15 गुणे 80 यानी इसकी इस वैल्यू की टोटल प्राइस निकल के आ जाएगी। बस एक बात समझिए कि हमें पूरा करना है, 15 गुणे 80 करेंगे, 15 वाट 120 होता है। अब एकदम बच्चों की तरह ऐसे गुणा मत करने लग जाइएगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ, 15 वाट 120 होता है, 1 जीरो हमारा हाई है, 20 है और 60 है, क्योंकि 19 वाला इसलिए रेट लेके चलना है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ 19 का रेट दिया हुआ है, तो हम 19 का रेट लेके चल रहे हैं। 20 गुणे 60 करेंगे, आप 20 किलो कोई चीज खाते हैं और पर केजी का रेट 60 रुपए है, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, इसका भी 1200 हो जाएगा। इसी तरह सी में 12 और 40, 12 चौको 48 में लिख दूं डायरेक्ट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इसी तरह डी का करूं तो जीरो तो है ही है, जीरो को जीरो रहने दीजिए, 4 का गुणा 85 में करेंगे, 5 चौक को 20, कैरी लगा 2, 8 चौक को 32, 2 34, और इसका है 8 के जी 72 रुपए के हिसाब से, 8 दूनी के 16 को 6, हाथी लगाए 8 से 56, 157। अब बस इसको ऐड करना है, तो ये हमारा टोटल महीने का खर्च आ जाएगा। तो 0 0 0 0 6, ऑप्शन में जाइए, 6 कहाँ है, आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ऐसा ही आएगा। अब प्रीवियस ईयर का भी डीआई मैंने सॉल्व करवाया है, तो आपको एक ही ऑप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहें तो फिर जोड़ लीजिए। 6 आया, 8 7 15 को 5, हासिल लगा 1 2 1 3 2 5 4 9 9 4 13 5 18 को 8, हासिल लगा 1 1 2 3 3 3 6 68 56, देखिए वही चीज आया। तो क्या जरूरत है फालतू की सारी कैलकुलेशन करने की, ठीक है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वर्ष 2016 की तुलना में 2019 में वस्तु बी और सी में अतिरिक्त व्यय की गई राशि, 2016 की तुलना में 2019 के वस्तु बी और सी में, ठीक है। आते हैं पहले बी सी का 16 देख लेते हैं। बी में 20 किलो खाते हैं, 16 में 50 रुपए के हिसाब से 5 दूनी के 10, 1000 रुपया तो बी में चला जाएगा। और सी है, बी सी की बात कर रहा है, तो सी की बात करूँ तो 12 और गुणे 35 करेंगे तो कितना आएगा, 12 25 60, हासिल लगा 6, 12 3 36 6 42, 14 20, ये तो हमारा 2016 का आया। अब 2019 की बात करता हूँ मैं, क्योंकि 16 भी बोला है, 19 पे जाता हूँ, 20 के हिसाब से 60, तो 1200, तो यही हो गया बी वाला। सी में 12 चौक 48, कितना है 16 80, बस इनका डिफरेंस आप देख लीजिए, अंतर पता चल जाएगा।
अंतर करने के लिए आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 आया, 6 आया, 60 देख लीजिए किसके लास्ट में है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यही हो बचा कितना 2। देखिए वही चीज आया कि नहीं है। तो पूरा कैलकुलेशन बचाने का यही तरीका है। आइए इसका एक क्वेश्चन और बचा है वो भी कर लेते हैं। इस डीआई का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2019 में डी और ई पर कुल खर्च। तो अभी तो हमने सारा निकाला था, मिटा दिया, बट आप लोगों को जब एग्जाम हॉल में मिलेगा तो बुकलेट पे जहाँ सोल्यूशन कीजिएगा वहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखिए हम मिटा दिए हैं तो हमें फिर से बी डी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ही करेगा, डी का सॉरी डी का। तो बी है 40 और ये है 85, 40 गुणे 85 हम लोग कर चुके हैं, बट क्या है कि मैंने मिटा दिया। लेकिन आप इसी तरह टाइम बचा बचा चलोगे, क्योंकि हो सकता है पिछले क्वेश्चन का कैलकुलेशन अगले वाले क्वेश्चन में काम आ जाए। तो ये ही स्मार्ट स्टडी होती है दोस्त। 0 है तो 0 तो रहेगा ही। 4 25 20 8 चौको 32 2 34, ये तो हमारा किसका हो गया, डी का, खत्म डी में। और ई का पूछा है, ई 8 है 72, 8 दूनी के 16 को 6 80 लगाए, आप यही मिला लीजिए 6 किसके लास्ट में, एक ही में, तो आगे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 8 दूनी के 16 को 6 80 लगाए, 8 7 56 1 57, जोड़ेंगे तो ये 76 आ जाएगा, 5 और 9 आ जाएगा 3, 39 76, यही देखिए 39 76 आ रहा है। तो आपको जब आंसर मिल जाए ना तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सर थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आज एक ही डीआई में बता रहा हूँ, बट आज आप लोगों को डीआई अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि नए हैं तो अभी कुछ लोग जानते नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।